नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। पार्टी के परिया गांव में जीतने के जश्न में ग्राम पंचायत के विजेता सभ्य पद के उम्मीदवार ने हवा में फायरिंग करते पुलिस ने किया गिरफ्तार। अहमदाबाद में बीजेपी कार्यालय के बाहर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर दमन को लेकर बलसाड़ में आप पार्टी द्वारा किए गए प्रदर्शन में पुलिस ने कार्यकर्ताओं को किया डिटेन। दादरा नगर हवेली में आयोजित ग्राम सभा में एक भी सरकारी अधिकारी उपस्थित नहीं रहते, गांव के लोगों ने फैली नाराजगी। अब समाचार विस्तार से। पार्टी तहसील के परिया गांव में ग्राम पंचायत के चुनाव में विजेता हुए सभ्य पद के उम्मीदवार ने हवा में फायरिंग करने का वीडियो वायरल होते पुलिस ने विजेता उम्मीदवार को किया गिरफ्तार। 19 दिसंबर को ग्राम पंचायतों के चुनाव के बाद 21 दिसंबर को बलसाड़ जिले में जिसका इंतजार था वो दिन आ ही गया। परिणाम घोषित होते ही कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल देखा गया था। तो पार्टी तहसील के ग्राम पंचायत के चुनाव में विजेता हुए वार्ड नंबर 4 के सभ्य पद ने कुछ ऐसा कर दिया कि पुलिस दौड़ पड़ी थी। जीत के जश्न में वार्ड नंबर 4 के सभ्य पद के उम्मीदवार दीपक पटेल ने उत्साह में आकर फायरिंग करने का वीडियो वायरल होते कानूनी तौर पर पालन नहीं होते पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और समग्र सच्ची हकीकत को ढूंढने का प्रयास किया गया था, जो कि पहले तो इस घटना में पुलिस अनजान होने का जानने को मिला था और समग्र वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते पुलिस दौड़ पड़ी थी। हवा में फायरिंग करने वाले और विजेता उम्मीदवार दीपक पटेल जो परिया मुख्य मार्ग पर पान गल्ले को चलाने की जानकारी मिली है। समग्र घटना को लेकर बलसाड़ जिले में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले दीपक पटेल सहित अन्य समर्थकों के साथ पार्टी थाने में लाया गया था और आगे की जांच पुलिस द्वारा शुरू की गई है। अहमदाबाद में बीजेपी कार्यालय के बाहर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर दमन को लेकर बलसाड़ में आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया डिटेन। अहमदाबाद के कमलम में हेड क्लार्क की एग्जाम का पेपर लीक होने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें बीजेपी के कार्यकरों और अन्य लोगों द्वारा दमन करके आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रमुख और आम आदमी पार्टी के नेता पर दमन किया गया था, जिसके विरोध में बलसाड़ जिला आम आदमी पार्टी द्वारा गुरुवार को जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसको लेकर बलसाड़ जिला पुलिस ने आम आदमी पार्टी के अग्रणियों और कार्यकरों को डिटेन किया गया था। राज्य में हेड क्लार्क की ली गई परीक्षा पूर्व ही उसका पेपर सोशल मीडिया में लीक हुआ था, जिसके विरोध में 20 दिसंबर के रोज अहमदाबाद कमलम में आम आदमी पार्टी के प्रदेश नेता गोपाल इटालिया, आम आदमी पार्टी के नेता ईशुदान गढ़वी सहित प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उस दौरान बीजेपी कार्यकरों और भाड़े से लाए गए लोगों द्वारा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया और नेता ईशुदान गढ़वी और कार्यकरों के ऊपर किए गए दमन के विरोध में गुरुवार को बलसाड़ जिला आम आदमी पार्टी द्वारा बलसाड़ जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर रामरोटी चौक पर प्रतीक धरना करके विरोध जताने का कार्यक्रम रखा गया था, जिसको लेकर बलसाड़ जिला पुलिस द्वारा जिले में रहते आम आदमी पार्टी के बलसाड़ जिला के अग्रणी और कार्यकरों को डिटेन किया गया था। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में आयोजित ग्राम सभा में एक भी सरकारी अधिकारी मौजूद नहीं रहते, गांव के लोगों ने जताई नाराजगी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के सरकारी अधिकारियों को ग्राम विकास में कोई रुचि नहीं है, ऐसा ग्राम सभाओं में बुलाने के बावजूद अधिकारी नहीं आते, लोग गुस्साए हैं। 17 और 21 दिसंबर को सिंदोनी और मांदोनी पंचायत में ग्राम सभा में आने का पत्र दिया गया था। सिंदोनी के जिला पंचायत सदस्य विपुल बुशारा के बताए अनुसार उनमें से एक भी बड़े अधिकारी ग्राम सभाओं में नहीं आए थे। फॉरेस्ट के और 2 डॉक्टरों के अलावा कोई भी सरकारी लोगों ने हाजिरी नहीं लगाई थी। पूरा गांव आया था पर अधिकारी नहीं आए थे, जिसको लेकर सिंदोनी गांव के समाज सेवी गुस्साए हैं, साथ ही नाराजगी भी व्यक्त की थी और आने वाले वक्त में होने वाली ग्राम सभाओं में एक भी अधिकारी नहीं आएंगे तो उन्हें गांव के लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है। हमारी जो ग्राम सभा परसों हुई थी वहाँ पे हमने ये विरोध किया था। सबसे पहले हमारा विरोध यही था कि
जिन ऑफिसरों को हमने न्योता दिया था वो ऑफिसर सारे आए नहीं थे वहाँ पे, और हमें फिर वो ग्राम सभा ये करने में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि जो भी प्रश्न के हल है अलग अलग डिपार्टमेंट से हम जो काम करवाना चाहते थे वो सारे ऑफिसर्स कोई वहाँ आए नहीं। और ये अभी एक ग्राम सभा में नहीं ऐसे हुआ, अगली ये साल के दोनों ग्राम सभा में ही ऐसे हुआ है। तो हम चाहते हैं, सरकार से अनुरोध करते हैं, क्या ये हमारा एकदम बैकवर्ड एरिया है, मांदोनी सिंदोनी बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है, तो वहाँ का जो भी कामकाज है, डेवलपमेंट का वर्क है, वो हम चाहते हैं कि आप आके सुनो। हम तो हर बार सुनते ही रहते हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए हमें तो सुनने का वहाँ पे रोज ही पड़ता है, पर वो जो बात हम आप तक लेके आते हैं वो भी काम कभी होता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अगली ग्राम सभा में आप सब वहाँ पे उपस्थित रहें। किसी तरह अगर ग्राम सभा में रवैया रहा तो एक दिन ऐसे होगा कि पब्लिक आक्रोश में आ जाएगी, और पब्लिक क्या करेगी वो किसी को पता नहीं चलेगा। कलेक्टर को दिया है, आरडीसी को दिया है, और जिला पंचायत से तो ठीक है आए थे वहाँ से, और हर ऐसे डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट को हम लोग ने दिया था, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट को दिया था। कलेक्टर का कोई रिप्लाई नहीं आया, और किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया कि किस बात से वो नहीं आए। हमने रिप्लाई मांगा है, अभी हम फिर से एक लेटर उनको इशू कर रहे हैं, क्या हमें कारण दीजिए कि आप किस कारण नहीं आए हो। उमरगाम तहसील के सरीगाम इंडस्ट्री एसोसिएशन में वार्षिक साधारण सभा का हुआ था आयोजन। उमरगाम तहसील के सरीगाम इंडस्ट्री एसोसिएशन में प्रमुख वीडी शिवदास की अध्यक्षता में वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया था। सभा में औद्योगिक क्षेत्र और बाईपास मार्ग खस्ता होते रेलवे ब्रिज कामगिरी की वजह से औद्योगिक क्षेत्र में मिलते पानी के जत्थे में अवरुद्ध सरीगाम जीआईडीसी क्षेत्रों में कम्युनिटी हॉल के लिए दी गई जमीन और आने वाले वक्त में चुनाव आयोजित करना या नहीं जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई थी। वर्तमान होद्देदारों की कामगिरी को उपस्थित उद्योगकारों ने सराहकर कोरोना के कठिन वक्त में सरीगाम इंडस्ट्री एसोसिएशन के होद्देदारों ने सामाजिक जिम्मेदारी स्वीकार कर जरूरतमंद को सहायता देने के लिए तंत्र द्वारा दी गई सूचनाओं का पालन कर श्रेष्ठ उदाहरण दिया था। साथ ही सरीगाम सीईटीपी के सरीगाम औद्योगिक वसाहत की लाइफलाइन है, उसकी क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए फिलहाल 15 MLD है, जिसमें बढ़ोतरी कर 25 MLD को मंजूरी मिल गई थी। टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण की गई थी, पर वाणिज्य बंद की वजह से पाइपलाइन समंदर में निश्चित अंतर तक बढ़ाने को लेकर मैरीटाइम बोर्ड के पास एनओसी पाने के प्रयास हो रहे हैं। तो 220 kV सबस्टेशन की कामगिरी चल रही है, जो आने वाले वक्त में नया सबस्टेशन कार्यरत होगा, ऐसा आशावाद व्यक्त किया था। दूसरी बात है, अभी मैं थोड़ा आपको सीटीपी और ये एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा बात कर दूं कि हम लोग सीटीपी 15 MLD से लेकर 25 MLD करने के लिए जा रहे हैं, ये सब शायद आप सबको मालूम है। और एक पाइपलाइन जो अपना है, जो अपना अभी 1.2 किलोमीटर का है, तो वो भी हम लोग 5.6 किलोमीटर अंदर जाने के लिए अभी ऑलरेडी वी आर इन द प्रोसेस भी हो गया, उसका टूर भी हो गया, उसका ईसी भी आ गया। अभी हम लोग ने टेंडर प्रोसेस तक कर लिया था, मगर वहाँ पे एक पॉट आ रहा है, तो पॉट की वजह से जो हमने जो एक पॉइंट जो हमने अन्ना यूनिवर्सिटी और सीआरजेड क्लियरेंस में जो उनको मिला था, तो वो लोगों ने ये बोला कि भाई ये पॉट का एनओसी लेकर आओ। तो मैरीटाइम बोर्ड वाले ने ये बोला कि हमारा पॉट का फाइनल 23 तारीख को हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग आपको करेक्ट पॉइंट देंगे। अगर वो पॉइंट में अपना हो जाएगा तो मेरे को लगता है जो अपना काम है वो तुरंत शुरू हो जाएगा, और वो तुरंत शुरू हो जाएगा तो अपना जो सबसे ये जो लाइफलाइन प्रोजेक्ट है अपना, वो हमको रिटर्न के अंदर में 500 COD हमको जो डिस्चार्ज मिलेगा। तो मेरे को उम्मीद है कि 500 COD जो दिन उम्मीद अपने को मिल गया, और अभी जो राजू भाई स्वाब जो हम लोग मीटिंग में मिले तो उसने तो ऐसा लगा कि अमेरिका में भी डीप डिस्चार्ज के अंदर में करीब 3 से 4,000 COD का लिमिट गवर्नमेंट अलाउ करते हैं। तो कहीं ऐसा भी वक्त आएगा अगर हम लोग डीप डिस्चार्ज में चले गए तो हमको और COD भी शायद मिल सकता है। तो मैं यकीन के साथ बोलता हूँ अगले 50 साल तक ये सीटीपी फेल नहीं होगा, और सीटीपी फेल नहीं होगा तो रिफंड्स में कोई भी फैक्ट्री को एंटी इफेक्ट नहीं आएगी, एंड दैट इज व्हाट इज आवर ड्रीम व्हिच इज वी आर ऑल, और वो उसके अंदर में हम लोग सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है, ये की एसोसिएशन ऐसा है कि यहाँ मतभेद है, मनभेद नहीं है, और जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन के ऊपर हमको डिसीजन लेना होता है, वी ऑल आर यूनाइटेड,
और कहीं ना कहीं उसी को वो टाइम पे कौन क्या काम कर रहा है, वो कहीं पे वो जस की मारामारी नहीं है। सब मालूम मिलके जो जितना भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं सब लोग देते हैं और बहुत अच्छे से सब लोग अपना बहुत अच्छे से सेल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्वेश्चन और एक मसला भी है। मसला ये है कि प्लास्टिक जोन को वाकई में कमेटी ने, जो भी कमेटी आई, सब ने उसको जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश कर दिया। जैसे मिसाल के तौर पर रोड था, JDC ने पास करके दिया था, उस रोड के लिए तो आवाज उठाते उठाते थक गया, उठा भी हो गया, बीमार भी हो गया। और एक रोड था वो भी अब जाने लायक नहीं है। आप देख रहे होंगे सब लोग, जबकि माटा कॉलोनी में बहुत सारी कंपनियां आ गई, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, सबके बड़े बड़े ट्रक आते हैं, बड़े बड़े कंटेनर आते हैं, लेकिन वो भी रोड एकदम खराब हो गया, मतलब गाड़ी ले जाने लायक नहीं है। आप लोग चाहें तो एक बार सर्वे करके देखें, तो उसके लिए कुछ करिए। और जो हम लोगों का रोड है वो भी तो दीजिए। दूसरी बात, साहब इतना बड़ा बड़ा काम करते हो आप लोग, फर्ज करो, सिर्फ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सॉरी बुरा मत लगा, मैं कभी अगर ये 5000 स्क्वायर मीटर प्लॉट किसी ने 1 रुपये में दिया है, इतना खर्चा हम लोगों ने किया, अगर किसी कंपनी का होता तो क्या वो ऐसे ही पड़ा रहता? हम सारे लोगों का है वो, उसके ऊपर कोई काम ही नहीं हो रहा है। महाबली साहब बेचारे जब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, यहाँ तक कि मार खाने तक की नौबत उनकी आ गई थी। फिर उसके बाद में कोई बस कागज पे कागज का सब जोर लगा करके उसको ले लो और उस पर एक बेहतरीन काम हो सकता है, मेरे ख्याल से। मेरा ये दूसरी तीसरी बात, कमेटी बहुत अच्छी अच्छा काम किया। हम लोग का एक प्रोसेस 2 साल में इलेक्शन वो होना चाहिए, उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी। दिया है सभी पहले, लेकिन क्या है, भारत देश में पैंडेमिक है, सब जगह इलेक्शन तो हो ही रहे हैं। भले इलेक्शन नहीं हो, सिलेक्शन भी कर सकता है। और रही चार्ज की बात है, वो तो जो नई कमेटी है इंटरनल डिसाइड करके कर सकता है मेरे हिसाब से। बाकी एकदम प्रथा को बंद कर देना भी जरूरी नहीं। तो एवरी ईयर एवरी कमेटी फिर वो ही मांगेगा मेरे को 6 महीना दो, 6 महीना दो, 6। सब लोग काम करने को ही आता है। आप ही लोग अच्छे काम कर रहे हैं, कमेटी में हो कि नहीं हो तभी भी करेंगे काम, ऐसा मेरा सुझाव है। बाकी लोग शायद एग्री हो गए कि नहीं हो गए वो मेरे को मालूम नहीं है। और सेकंड थिंग, सीरीज भाई ने बात किया था एक प्लॉट का, अगर एसोसिएशन का कॉमन प्लॉट का हो जाता है, उधर बड़ा हॉल बनता है, जो भी फैसिलिटी एमिनिटी बना वादा किया था, ये टाइम में वादा करता हूँ कि ये स्टेट में से मेरे जो कनेक्टेड है 50 लाख रुपया तक का डोनेशन तुरंत दिलवा दूंगा। दूसरा कि एक सीरियल आती है मैडम सर करके, आजकल सब टीवी पे शायद कोई देखते होंगे, उसमें आता है वो जो इसकी SHO रहता है, वो बोलता है कि तजुर्बा बोलता है। वैसा मेरा भी इधर 37 इयर्स एक्सपीरियंस है यही स्टेट में। खराब दिन भी देखा है, अच्छा दिन भी देखा है, लेकिन आने वाला दिन खराब हो सकता है क्योंकि स्पॉट आ रहा है और लगभग कनेक्टेड 70% इंडस्ट्रीज जो बेसिकली CTP से है, इसका लाइन उधर ही जा रहा है, उधर चेंज ओवर करना है, प्लस कैपेसिटी CTP का बढ़ाना है, तभी ग्रोथ होगा। अदरवाइज जो इंडस्ट्री है उसको सर्वाइव करने का, तो उसके लिए फाइट करने के लिए एक्सपीरियंस वाला आदमी चाहिए। नया आदमी का आई इलेक्शन होए कि नहीं होए, लेकिन नया टर्म जो है तो नया आदमी आके वो करना थोड़ा मुश्किल है। तो एक्सपीरियंस वाला आदमी को प्रोजेक्ट करके उसको पास टाइम है तो उसको रिक्वेस्ट करके बैठाना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। बाकी आप सब लोग की जो कुछ करना चाहे कर सकता है, और हम लोग तो इतना टाइम शायद सपोर्ट दे सकते हैं कि फुल टाइम नहीं दे सकते हैं। और सीरीज भाई को रिक्वेस्ट करके अगर वो कर सकता है तो बेस्ट रहेगा स्टेट के लिए, क्योंकि काफी काम है। पाइपलाइन का भी है, रोड पर सब गया है, अभी कोई रोड तो कुछ काम का रहा ही, रोड है ही नहीं। कोई फॉरेनर आएगा तो स्टेट है कि ऐसा पूछेगा, ये हालत है। आप सभी एग्री होंगे इसी वजह से। ये रोड की हालत जो है ना लास्ट 2-3 ईयर्स से तो एकदम बेकार हो गई है। और वो बारिश के टाइम में जो कुछ मट्टी डाला ना, तो अभी तो गैस का पॉल्यूशन है, ऐसा ही दिखता है सुबह में।
धूल उड़ता है डस्टिंग, वो सुबह में रनिंग ज़्यादा रहता है ट्रैफिक का, वो टाइम में तो पूरा डस्टिंग 11 बजे तक रहता है। लेकिन तो ये सर्टन चीज़ है, फिर आजू बाजू एक्सपांशन भी हो रहा है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी आ रही है, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट भी आ रहा है, तो कहाँ न कहाँ भी ज़्यादा करके इफेक्टेड किधर होता है कि एस्टेट होता है, क्योंकि ये सभी फैसिलिटी लेके बैठे हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट और सुझाव है, बाकी आप लोग के ऊपर। थैंक यू। उमरगाम तहसील के संजान ग्राम पंचायत परिसर में नए चुने गए ग्राम पंचायत के सरपंच और सभ्यों का आयोजित हुआ था सत्कार समारोह। उमरगाम तहसील के संजान ग्राम पंचायत परिसर में बुधवार देर शाम को स्थानिक स्वराज्य के चुनाव में विजेता हुए उम्मीदवारों के बहुमान और मतदारों का आभार प्रकट करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ग्राम पंचायत संजान के नए चुने हुए सरपंच गुलाब भाई, सभ्यों कनु भाई सोनपाल, मोहन भाई सलाट, प्रदीप भाई, अली भाई इत्यादि की उपस्थिति में सभी सभ्यों को शुभकामनाएं देते विधायक रमण भाई पाटकर, जिला बांधकाम समिति अध्यक्ष मुकेश पटेल, तहसील भाजपा प्रमुख दिलीप भाई भंडारी, संजान ग्राम पंचायत क्षेत्र के अग्रणी उपस्थित रहे थे, जिन्होंने चुने हुए उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी थी। विधायक रमण भाई पाटकर ने ग्राम पंचायत के विकास में सबका साथ और प्रयास से विकास करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की विविध ग्रांटों में से मिलने वाली सहायता से पंचायत क्षेत्र में सौंदर्यकरण सुविधाएं और सुविधा युक्त मार्केट का निर्माण जैसे महत्व के कार्य आयोजन तरीके से करने के लिए आश्रय मार्गदर्शन दिया था। સાથે અમારી વ્યૂહરચના હતી કે તમે ત્રણે લડતા હતા, કનુભાઈ, મોહનભાઈ અને પ્રદીપભાઈ, બરાબર? એટલે અમે વ્યૂહરચના કરી કે લડત સંજાતમાં ન થાય તો આપણે શું કરવું જોઈએ, એટલે આ લોકોની પંચાયતમાં ઊભા રાખવા જોઈએ, અને અમારી વાત એ લોકો માની પણ ગયા। પછી અમે જોડે ગમત પણ કરતા હતા કે તમે બોલ ને પેલા પર આવી ગયા કરીને, પણ આજે સારું દેખાય છે। આજે તમારું આ સન્માન કરવા માટે આ બધા જે આવ્યા છે, કેમ આવ્યા છે? એટલા માટે આવ્યા છે કે હવે તમારે હાથની અંદર અત્યાર સુધી આપણે બોલતા હતા, પણ આજે જવાબદારી માથે આવી છે। પંચાયતના સભ્ય તરીકે જવાબદારી તમારે હવે પર્સનલ આવી છે, ત્યારે એક મોડલ એક સંજાણ બને અને સંજાણના ફળ ગામ લોકોને સારી રીતે લાગે કે 5 વર્ષની અંદર અમે મત આપેલા એનું વળતર અમને સારી રીતે મળ્યું છે। ઘણું બધું ગામની અંદર કરી શકાય। તમારે અત્યારે સફાઈ અભિયાનની અંદર જે કામગીરી થતી હોય એ સફાઈ અભિયાન પણ થઈ શકે। કોઈક જગ્યા પર ખુલ્લી જગ્યા હોય તો બગીચા પણ બનાવી શકાય। ત્યારબાદ પ્લેગ્રાઉન્ડ માટેની ઉપર જો તમારી જગ્યા નહીં હોય તો સ્કૂલ સાથે કરારનામું કરી, પંચાયત કરારનામું કરી અને યુવાનોની ટીમને એમાં રમતગમતનો પણ વધારે પ્રોત્સાહિત કરી શકાય કે જેથી યુવાનો બધા તમારી સાથે જોડાયેલા રહે, વર્ષા કરે। આરોગ્ય શિબિર, રક્તદાન શિબિર આ પણ તમે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા જ કરી શકાય। ગ્રામ સભાનો ઠરાવ એટલે તમે માંગો તો તેમની રીતે આપવો જોઈએ। કામ કરવું હોય તો તમારે ઠરાવ કરીને રજૂઆત કરવી પડે। પણ અગાઉ પણ ગુલાબભાઈ સરપંચ હતા, પછી દક્ષાબેન સરપંચ તરીકે આવ્યા, હવે કોઈ આવે જ નહીં, માંગે જ નહીં, લેટર જ નહીં લખે તો એમને કોઈ આપે પૈસા? આ તો અત્યારે જોઈ જોઈએ તો મારા પ્રધાનમંત્રીને ખ્યાલ છે એટલા માટે રસ્તાને એમ તો આપ્યા કરતા છે, બરાબર? પણ પ્લાનિંગ આપણે વ્યવસ્થિત હવે કરીએ। સરકાર પૈસાની અંદર કોઈ જગ્યા પર કમી રહેવા માંગતી નથી, માંગેલા એટલા પૈસા મળે છે। તમે समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। पार्टी के परिया गांव में जीतने के जश्न में ग्राम पंचायत के विजेता सभ्य पद के उम्मीदवार ने हवा में फायरिंग करते पुलिस ने किया गिरफ्तार। अहमदाबाद में बीजेपी कार्यालय के बाहर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर दमन को लेकर बलसाड़ में आप पार्टी द्वारा किए गए प्रदर्शन में पुलिस ने कार्यकर्ताओं को किया डिटेन। दादरा नगर हवेली में आयोजित ग्राम सभा में एक भी सरकारी अधिकारी उपस्थित नहीं रहते, गांव के लोगों ने फैली नाराजगी। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।